अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ काशान। आज हम बात करेंगे कराची का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से, वो है इंक्रोचमेंट के हवाले से। आप देखें कि कराची में 2-3 महीने में आपको नज़र आता है कि जो शॉप्स हैं, जितने भी लोगों की अपनी शॉप्स हैं, उन्होंने काफ़ी जगह जो है ना, एक तो ये ज़्यादती भी है कि आपकी जो अपनी हदूद है, आप उस हदूद में काम करें। आपको क्या लगता है कि आपको थोड़ी-सी जगह मिलती है, तो आप उस पे कब्ज़ा करके और आगे फर्श वगैरह डाल के उसको कब्ज़ा कर लेते हैं। तो अब देखें, जो आने-जाने वाले लोग होते हैं, वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ट्रैफ़िक जाम हो जाता है, स्टक हो जाते हैं बुरी तरीके से। और रही सही कसर जो है, वो आपके ये जो फेरी वाले, ठेले वाले हज़रात हैं, वो पूरी कर देते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि रोज़गार का देखें हक़ तो सबको है। कुछ गलतियाँ हमारी आवाम की हैं और मैक्सिमम गलती हमारे जो इदारे हैं जिनके ज़िम्मे ये काम आता है, केएमसी है, टीएमसी है, बहुत सारे इदारे हैं जो बल्दियाती इदारे हैं। तो उनको ये देखने की ज़रूरत है कि जब बंदा आगे इंक्रोचमेंट बढ़ा रहा है, जब वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उस टाइम आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? जब एक बंदे का कारोबार सेट हो जाता है, वो एक अच्छी अर्निंग करना शुरू कर देता है, तो फिर आप लोगों को 2-3 महीने में ख़्याल आता है कि कुछ पैसा बनाना चाहिए। तो जाके आप लोगों की ऐसी की तैसी कर देते हैं, चीज़ें तोड़ना-फोड़ना शुरू कर देते हैं, दुकानों को आप शावर मार के गिरा देते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो 2-3 महीने में आपका प्रोसेस नज़र आता है, ये रेगुलर बेसिस पे काम होना चाहिए। देखिए, जब तक सिस्टम सेट नहीं होगा, हम ये सोचें, अब तरीके से मेयर से बात होती है, तो मेयर कहता है कि मुझे क्या पता गटर का ढकना कहाँ लगना है। तो सर, हम आपको कह रहे हैं, हम आपको कब कह रहे हैं कि आप गटर के ढकने जाके लगाएँ? हम ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम होता है, आपके नीचे यकीनन बंदे होंगे, आप जिन जगहों पे यूनियन काउंसिल होंगे, वहाँ चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन, सारी चीज़ें जो आपके मातहत लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका काम है ना कि अपने सराउंडिंग में जो टेरिटरी उनके अंडर में आती है, उसकी ज़िम्मेदारी तो उनको लेनी चाहिए, उसका जवाबदेह तो उनको होना चाहिए। इसी तरह जो हम मेरा टॉपिक आज का इंक्रोचमेंट का है, तो जब ये ठेले वाले हज़रात आधे-आधे रोड पर आकर ठेले लगा रहे होते हैं, तो उस टाइम आपका इदारा, आपके लोग जो काम करने वाले हैं, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो लोग कहाँ पे होते हैं? क्यों इस सिस्टम को बनने देते हैं? जब वो आबाद हो जाते हैं, उनका रोज़गार वहाँ पे लग जाता है, फिर आप लोग आते हैं और तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से एक पैनिक होता है और पैनिक होने के साथ-साथ लोगों में नफ़रत बढ़ती है। तो आप ये काम होने ही नहीं दें, जो सरकारी लेवल पर एक एसओपीज़ हैं, आपका काम है कि आप उनको फ़ॉलो कराएँ। तो सबसे मेन चीज़ हमारे लोगों के लिए भी है कि हम लोग भी आपस में जो है ना, एक-दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं, एक-दूसरे को बुरा-भला कहते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी कोई भी निभाने के लिए तैयार नहीं है। एक अच्छा सिटीज़न कोई भी नहीं बन रहा, सब एक-दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से अब ये जो गुल प्लाज़ा का वाक़या हुआ है, इस टाइप के उसके बाद ही आप देखें, गुल प्लाज़ा की आग लगने के बाद 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर 7-8 जगह पे हमने सुना कि वेयर हाउस में आग लग गई, न्यू सब्ज़ी मंडी में लग गई, कोऑपरेटिव में लग गई, 4th फ्लोर पर कोई फ्लैट थे। तो मेरे ख़्याल से इन चीज़ों को अब ख़त्म होना चाहिए। आज 2026 का दौर है, एआई का दौर है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिक हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जा सकता है। तो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से सरकारी लेवल पर इनकलाबी तौर पर काम करने की ज़रूरत है कि पुराना घिसा-पिटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और यूथ को आगे आना चाहिए। हमारा मेन एजेंडा जो वीडियोज़ बनाने का है, वो कराची के लिए है और कराची की यूथ को आगे लेकर आना है। अब उसके लिए आप लोग भी साथ दें, आगे बढ़ें और अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि वो लोग किस तरीके से आकर अपना काम कर सकते हैं या उनके ज़हन में क्या प्लान है कराची के हवाले से। तो मेरे ख़्याल से इस पे बहुत तेज़ी से हमें काम करना चाहिए और हो सकता है बहुत सारी मेरी वीडियो पे तनकीद भी हो और बहुत सारे लोग हैं, देखिए, बातें करना है, अब हमने बातों से नहीं रुकना। हमने काम अपना हिस्सा ज़रूर अदा करना है कि हमारा ये काम है, हमें ये काम करना है। तो मेरे ख़्याल से मैंने वीडियोज़ बनाना स्किप कर दी थी, अब मैं इंशाल्लाह दोबारा से बनाऊँगा और मेरा टारगेट और यही है कि हम कराची की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है, पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे, हमारा काम ये है कि हम निशानदेही करें कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ में आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मेरा टास्क यही होगा कि जहाँ पे मेजर गलतियाँ मैं समझता हूँ कि मुझे नज़र आ रही हैं, मैं वो पॉइंट आउट ज़रूर करूँगा ताकि हो सकता है किसी ऐसे बंदे तक वो वीडियो पहुँचे और लोगों के लिए आसानियाँ हों। क्योंकि देखिए, कराची की अवाम ये डिज़र्व नहीं करती।